हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके लास्ट नाइट थॉट्स हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, सो चलिए रीडिंग को देखते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए कल रात क्या थे। ओके, सो लेट्स सी। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 2 ऑफ सॉर्ड्स। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ जैसे कि आपके पार्टनर ना अपनी लाइफ में, अपने करियर में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं। इनको बहुत सारी नेम, फेम चाहिए अपनी ज़िंदगी में। सो ये उसी के बारे में सोच रहे थे कल रात और थोड़े से कंफ्यूज थे कि वो चीज़ कैसे इनको जो है मिलेगी अपनी लाइफ में। ओके, ये था। और अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, इतना ग्रो कर रहे हो जिसकी शाइन सब लोग देख पा रहे हैं, लोगों को दिख रहा है कि हाँ आप बहुत ग्रो कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कामयाबी आपको मिल रही है ज़िंदगी में, अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि कल रात आपके पार्टनर उसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे। जैसे मान लीजिए अगर आपका उनसे बातचीत नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है, और अब अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो तो उन तक वो बात पहुंच रही है, वो जान रहे हैं, वो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि हाँ आप बहुत ज़्यादा अचीव कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा जो है सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आप रिलेट कर लेना आपकी है मैसेज या नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो ऐसे ही करके मैं सिचुएशंस बताती जाऊँगी साथ के साथ जो मुझे दिखेगा। ठीक है, तो इनका ये है कि अब उनको ना आपकी अटेंशन चाहिए किसी भी तरीके से। ठीक है, उनको आपसे बात करनी है, आपकी अटेंशन चाहिए कि आप उनसे बात करो जैसे पहले किया करते थे। ठीक है, सो कल रात यही सोच रहे थे कि किस तरीके से आपकी अटेंशन ली जाए। ओके, सो वो एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखती है। ऑलराइट, सो जिसके लिए मैसेज होगा उसके लिए पहुँच गया होगा और देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है द एम्प्रेस। क्यों ना कल रात आपके पार्टनर सोच रहे थे कि क्यों ना आपसे बात की जाए, अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है तो। ठीक है, क्यों ना आपसे बात की जाए। अगर आपने कल रात इनको कोई कॉल मैसेज किया, ठीक है, कोई कॉल मैसेज किया और ये उसका रिप्लाई नहीं दे पाए, तो देखो यहाँ पर सिचुएशन है, अगर ये मैरिड है, ठीक है, किसी के साथ अगर इनकी शादी हो रखी है और आपकी भी हो रखी है, नहीं हो रखी है वो अलग बात है, बट अगर ये मैरिड है, ठीक है, और आपने अगर इनको कल रात कोई भी कॉल मैसेज किया था तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये रिप्लाई नहीं दे पाए बिकॉज अपने पार्टनर की वजह से, जो जिनके साथ ये मैरिड है उनकी वजह से। ठीक है, तो उनकी वजह से कल रात आपसे बात नहीं कर पाए, ये मैं देख रही हूँ। ठीक है, वो एक प्राइवेट स्पेस चाहिए होता है हर इंसान को, तो इनको वो नहीं मिल पाया, तो इसलिए ये आपको कोई रिप्लाई नहीं दे पाए, ये मैं देख रही हूँ यहाँ पर। दूसरी चीज़, ऐसा जिनकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है उनका मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कल रात आपके पार्टनर आपसे बात करने के बारे में सोच रहे थे, बट उनको एक डर लग रहा है और वो है रिजेक्शन का डर, कि पता नहीं आप जो है उनकी कॉल अगर वो करेंगे तो आप रिसीव करोगे कि नहीं करोगे, वो मैसेज करेंगे तो आप उसका रिप्लाई दोगे कि नहीं दोगे, इस सोच में थे। बट इनका ये था कि ये कल रात सोच रहे थे कि क्यों ना आपसे बात की जाए, इनका आपसे बात करने का मन कर रहा था अगर आप सेपरेशन में हो तो। ठीक है, तो वो है यहाँ पर। अब मैं सिचुएशन और
एनर्जीज दोनों बताते जा रही हूँ, जिसके साथ जो रेजोनेट करता जाए मैसेज वो लेते जाइए, ठीक है। यहाँ पर है द सन। ओके, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे आपके पार्टनर कल रात आपको। ओके, एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि अगर आप दोनों के बीच में बहुत टाइम से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी जिसको लेकर के आपके पार्टनर स्टक थे, मतलब उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं देखने को मिल रहा था, मैं देख रही हूँ कि वो काफ़ी टाइम से स्टक थे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी आप दोनों के बीच में, तो कुछ उनको क्लियर हुआ है कल रात, ठीक है। जिस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, मैं देख रही हूँ कि कल रात उनको उसमें कुछ ना कुछ क्लियरिटी मिली है, वो अपनी स्टक एनर्जी से बाहर आए हैं, ठीक है। कल रात वो अपने थॉट में क्लियर हुए हैं, जहाँ उनको जैसे कि मान लीजिए वो कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे तो उन्होंने कल रात लिया है, ठीक है। उनको कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही थी, बहुत ज़्यादा दिमाग में क्वेश्चन चल रहे थे, तो उनको उनका आंसर मिला है। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कल रात उनको कोई ना कोई क्लियरिटी ज़रूर मिली है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, ओके। और कुछ ना कुछ डिसीज़न उन्होंने लिया है कि क्या करना है इस रिलेशनशिप में, और मिस भी आपको ये बहुत कर रहे थे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी टाइम से अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो मुझे यहाँ पर ये भी दिखता है कि आपके पार्टनर कल बहुत इमोशनल थे, बहुत अकेला सा वो फील कर रहे थे कल रात, ज़्यादा हैप्पी नहीं थे बिल्कुल भी। बहुत कुछ है दिल में जो वो कहना चाहते हैं बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कोई तो चीज़ है जो कि उनको रोकती है, कोई मन में डर है उनके जिसकी वजह से वो अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। बट काफ़ी उदास थे और इमोशनल थे वो कल रात, ठीक है, और काफ़ी अकेला अकेला सा भी फील कर रहे थे। द टावर, और यहाँ पर है चैरियट। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ज़्यादा बहुत अच्छी चीज़ें नहीं चल रही हैं। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कुछ डिफरेंसेस हो, कास्ट का, रिलीजन का, एज का, ठीक है। सो ऐसे कुछ डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से इस कनेक्शन में जो है बीच बीच में वो होता रहता है, मतलब इन एंड आउट ये करते रहते हैं आपकी लाइफ में। अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कल रात ना आपके पार्टनर जो हैं हैप्पी तो बिल्कुल भी नहीं थे, बट वो अपनी लाइफ को बैलेंस में करना चाहते हैं, तो उसी के बारे में सोच रहे थे। उनकी लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब चल रही है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से हो रही है, बहुत डिस्टर्बेंस है लाइफ में, कुछ भी चीज़ अच्छे से नहीं चल रही। तो ये सोच रहे थे कि कैसे मैं अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर के आऊँ, अपने करियर को, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी लव लाइफ को किस तरीके से मैं बैलेंस करूँ, इसी चीज़ के बारे में वो सोच रहे थे। बिकॉज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं चल रही है, थोड़ी निगेटिव एनर्जी भी चल रही है आपके पार्टनर की, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे चीज़ों पर। कोई भी चीज़ है उस पर डाउट आ रहा है उनको, कोई भी चीज़ है उस पर ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, विश्वास नहीं हो पा रहा बातों के ऊपर, ओके। ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर कल रात की एनर्जीज में। और देख लेते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मैं यहाँ पर ये देख, अगर जैसे आप दोनों के बीच में ना कुछ ऐसा चल रहा है जैसे कि मान लीजिए इनका जो बिहेवियर रहा है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, मतलब इनका बिहेवियर आपको समझ में नहीं आया कि मतलब ये बंदा ना बोलता कुछ और है, एक्शन में कुछ और आ रहा है, ऐसी चीज़ें रही है ना। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कल रात ना आपके पार्टनर यही चीज़ सोच रहे थे कि किस तरीके से अपनी बात को पर यकीन दिलाया जाए, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, उनको ऐसा लग रहा था कि आप उनकी बातों को मतलब सीरियसली नहीं, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। उनको ये फील हो रहा था कि आप बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, और ये शायद हकीकत है कि शायद आप उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। तो वो ये सोच रहे थे कि किस तरीके से आपका ट्रस्ट जीता जाए, किस तरीके से आपका ध्यान अपनी तरफ किया जाए, जैसे चीज़ें पहले हुआ करती थी वैसे उनको दोबारा से पहले जैसा कैसे किया जाए। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है जैसे कि आप दोनों के बीच में ऐसा चल रहा है कि आप हर वक्त, अब जो है पहले क्या था, आप कोई बात ही नहीं उठाते थे, लेकिन अब कुछ टाइम पहले से ये होने लगा
कि आप क्वेश्चंस कर रहे हो उनसे, लगातार क्वेश्चंस कर रहे हो, आपको डाउट आ रहा है, आपको मन में जो है शंकाएं हैं बहुत सारी। आप उन शंकाओं को दूर करने के लिए, अपने माइंड में क्लियरिटी लेने के लिए आप लगातार उनसे क्वेश्चन कर रहे हो, बट वो बंदा या बंदी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रही है। तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ अजीब लग रही है। तो आपने कहीं ना कहीं सोचा कि नहीं भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे अपने क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो चाहिए। ऐसी सिचुएशन में कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में यही सोच रहे थे कि किस तरीके से आपका यकीन वापस से जीता जाए, कि आप इनकी बातों पर यकीन कर सको, इनके ऊपर ट्रस्ट कर सको। वही चीज़ें इनके दिमाग में चल रही थी कि कैसे ये पॉसिबल हो कि पहले जैसे आप ट्रस्ट करते थे वैसे दोबारा से करने लगो। ओके, और देखते हैं। तो आज की रीडिंग में ना ये कुछ इस तरीके की रीडिंग है, बहुत सारे लोगों को अपना मैसेज मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। अगर आपके कनेक्शन की ये सिचुएशन थी कि एक ही तरफ से सिर्फ एफर्ट डाले जा रहे थे, दूसरे साइड से बंदा या बंदी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एफर्ट ही नहीं डाल रहा, सिर्फ आप ही आप एफर्ट डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ऐसे सिचुएशन अगर आपकी थी तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कल रात आपके पार्टनर जो है काफ़ी हर चीज़ को लेकर के खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे कि हाँ भाई, मेरी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, मैंने खुद से ही, वो कहते हैं ना कि खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। तो इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा था, हाँ मेरी वजह से गलतियाँ हुई हैं, हाँ मेरी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे, उस चीज़ के बारे में भी सोच रहे थे, अगर कुछ भी बिगड़ा है इस रिलेशनशिप में तो मैंने अपनी वजह से बिगाड़ा है, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे। मतलब रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे खुद को कि हाँ मेरी गलती है, जो कि कभी एक्सेप्ट नहीं करते। बट अकेले में खुद के साथ ये उस गलती को एक्सेप्ट कर रहे थे कि हाँ भाई मुझसे गलती हुई है। ठीक है, ये एक स्टेबिलिटी चाहते हैं इस कनेक्शन में, ये भी नज़र आ रहा है। अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी गड़बड़ चल रही है, ठीक है, आप दोनों के बीच में चीज़ें सही नहीं चल रही है, ऑफ कोर्स नॉर्मल सी बात है, अगर एक तरफ से एफर्ट डाल रहा है बंदा, एक तरफ से कोई डाल नहीं रहा, तो चीज़ें स्टेबल तो होंगी नहीं, इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस तो होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर यही सोच रहे थे कल रात कि उनको एक आपके साथ स्टेबल कनेक्शन चाहिए और ये वो चीज़ करना चाहते हैं। ठीक है, बट एक चीज़ है कि अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इन्होंने अपनी गलती खुद के सामने एक्सेप्ट कर ली, बट आपके सामने नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर आपके सामने की तो ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाएंगे और फिर ये उस तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे जैसे कि ये करना चाहते हैं इस कनेक्शन पे। ठीक है, और देख लेते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। कल रात आपके पार्टनर ना आपके साथ बिताए हुए वक्त के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। ओके, ये मैं देख रही हूँ। आप काफ़ी खुश मिजाज इंसान हो, आप हमेशा यही कोशिश करते हो कि मैं खुद भी खुश रहूं और मेरे आसपास जो लोग हैं, मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी खुश रहें। तो आप जो हैं खुद भी हैप्पी रहते हो, दूसरों को भी हैप्पी रखते हो, खुद भी पॉजिटिव हो, दूसरों को भी पॉजिटिविटी देते हो। तो अब ऐसे इंसान के साथ कौन नहीं रहना चाहेगा। ओके, सो मैं यहाँ पर वही देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं कल रात वो यही मतलब आपके साथ जो भी वक्त गुजारा उन्होंने उसी के बारे में ये सोच रहे थे। ठीक है, वही चीज़ें याद कर कर के इनके फेस पे स्माइल आ जा रही थी, ये ब्लश कर रहे थे। अब ये सिचुएशन मुझे उन लोगों की दिखते जो कि कांटेक्ट में हैं, भाई बात होती रहती है अच्छी खासी। ठीक है, तो ये मैसेज उनके लिए था जो लोग कांटेक्ट में हैं बट ये रीडिंग देख रहे हैं कि देखते हैं कल रात आपके पार्टनर की क्या एनर्जी थी। तो उनकी एनर्जी मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि वो कुछ पुरानी बातों को, पास्ट की चीज़ों को जो आपके साथ गुजारा उन्होंने, उस वक्त को याद करके स्माइल कर रहे थे, ब्लश कर रहे थे, उस वक्त के बारे में सोच रहे थे। ओके, एंड ये काफ़ी हैप्पी हैं आपके साथ, काफ़ी खुश हैं और ये आपके साथ रहना ही चाहते हैं बिकॉज अच्छी लगती है इनको आपकी एनर्जी। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप दोनों मैरिड कपल्स हो लेकिन अभी सेपरेशन में चल रहे हो तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके जो पार्टनर हैं कल रात बहुत उदास थे,
बहुत सारी चीज़ें उनको परेशान कर रही थी। हो सकता है उन्होंने कुछ बहुत ही डरावना सपना देखा जिसको आपसे रिलेटेड ही, ठीक है, और देख करके एकदम से डर में इंसान नहीं खड़ा होता, वैसे ये उठे हैं, ये मुझे दिखता है। बट मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये आपको कल रात याद कर रहे थे, अगर आप दोनों मैरिड हो और अभी सेपरेशन में चल रहे हो तो, ठीक है। कल रात ये आपको याद कर रहे थे, आपसे मिलने के बारे में सोच रहे थे कि आप सोच रहे थे कि क्यों ना आपसे बात की जाए एक बार मिल करके। इनका बहुत मन था कल रात आपसे बात करने का, बहुत मन था ये जानने का कि आपका हाल चाल क्या है। थोड़ा सा मुझे ये दिखता है कि हाँ, ये कल रात आपको मिस कर रहे थे, इन्होंने कोई ना कोई सपना ज़रूर देखा है आपसे रिलेटेड जिसकी वजह से काफ़ी डर गए, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि बेशक अभी आप सेपरेशन में चल रहे हो लेकिन एक इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ इनकी है, क्योंकि वही बंदा इतना परेशान हो सकता है या वही बंदी इतना परेशान हो सकते हैं जिसको अटैचमेंट है, अदरवाइज नहीं। ओके, हो सकता है आप दोनों के बीच में फैमिली को लेकर के इश्यूज चल रहे हो, बट यहाँ पर मुझे दिखता है कि हाँ, वो आपको मिस करते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं। ओके, सो कल रात भी वही एनर्जी आ रही है यहाँ पर। जस्टिस, 7 ऑफ कप्स। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद में सिर्फ आपको जस्टिस चाहिए। आपका ये है कि नहीं भाई, मेरे साथ दगा हुई है, मेरे साथ गलत हुआ है और मुझे जस्टिस चाहिए। आपका ये है कि मैं अंदर से, आप बाहर से एक स्माइल मेंटेन कर रहे हो, लोगों के सामने एक स्माइल पेश कर रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो कि नहीं, आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा है, आप खुश हो, लेकिन अंदर ही अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो आपको खाए जा रही है, परेशान कर रही है, जो कि आपको ये बोल रही है कि नहीं भाई, मुझे जस्टिस चाहिए। ओके, ऐसी सिचुएशन है आपकी। तो भाई जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी कल रात की एनर्जी मुझे दिख रही है कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, ठीक है, आपको और इस रिश्ते को लेकर के कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। मन था कि हाँ, आपसे बात की जाए या फिर आपको सोशल मीडिया पर जो है स्टॉक किया जाए, इस तरीके का मन ज़रूर था उनका, लेकिन वो इस रिश्ते के लिए और आपके लिए टोटली कंफ्यूज है। उनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको लेकर के वो कल रात कंफ्यूज थे कि मैं कौन सा चूज़ करूं, ठीक है। तो अब भाई ऐसे इंसान है तो डेफिनेटली एनर्जी तो आनी थी जस्टिस वाली, बिकॉज आपने काफ़ी कुछ सहा है इस कनेक्शन में, ये मुझे दिखता है। क्योंकि जो इंसान बहुत ज़्यादा सहता है, जिसको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुख हुआ होता है, तकलीफ़ हुई होती है ना, उसी की जस्टिस वाली एनर्जी आती है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये क्लियर। और अगर जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो और आप जस्टिस चाहते हो, मैं बता दूँ कि वो शख्स कल रात बहुत कन्फ्यूज़ था, उसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, और उसको नहीं पता कि मैं किस ऑप्शन के साथ जाऊं, ठीक है, ये चीज़ है। और देखते हैं, बट आपने जस्टिस मांगा है ना यूनिवर्स से, तो ये शख्स आपकी तरफ ही आएगा और आपको जस्टिस तो मिलेगा ही मिलेगा, देख लेना। किंग ऑफ कप्स, आप काफ़ी टाइम से अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक्चुअली आपका कनेक्शन में कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ अच्छा अच्छा सा चल रहा था, एकदम से चीज़ें ख़राब हुई हैं, एकदम से बातें कम हो गई या बंद हो गई, ठीक है, और आप कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें फिर से ठीक हो जाएं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपके जो पार्टनर है उनकी कल रात की जो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो ये कि हाँ जी, वो आपके लिए इमोशनल है, वो आपसे प्यार भी करते हैं, बट थोड़ा सा अपने करियर को लेकर के थोड़ा परेशान है। उनका करियर वो थोड़ा बैलेंस में लेकर के आना चाहते हैं। वो कल रात अपने करियर के बारे में ही सोच रहे थे। उनका ये है कि एक बार मेरा ये करियर बैलेंस हो जाए तो फिर मैं बाकी की अपनी ज़िंदगी पर जो है ध्यान दे पाऊँ। हाँ जी, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपके कनेक्शन में, डोंट वरी, अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो, ठीक है। और जो भी चल रहा है वो इसी वजह से चल रहा है क्योंकि अभी उनका करियर स्टेबल नहीं है। जैसे ही उनका करियर बैलेंस में आ जाएगा वो आपसे बात कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, चीज़ें भी अच्छी हैं, लेकिन क्या है, कभी कभी बात होती है, कभी नहीं होती है, फिर बिल्कुल ही नहीं हो रही है। तो डोंट वरी, उनका करियर जैसे स्टेबल होगा वो वहाँ से जैसे उनका माइंड फ्री होगा वो आएंगे, ठीक है, और आपकी बात हो जाएगी क्योंकि वो अपने करियर के बारे में ही सोच रहे थे कल रात। ऑलराइट, ओके, एस ऑफ सोर्ड्स। ऐसा कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में जैसे कि
आपको कुछ ही चीज़ों में क्लियरिटी चाहिए, कुछ चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही इस कनेक्शन में, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और आप एक क्लियरिटी चाहते हो, ठीक है। इस कनेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे डाउट हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अपने पार्टनर से रिलेटेड हैं, आपको उनकी क्लियरिटी चाहिए। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, ठीक है, आप जो है कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ऐसी कुछ सिचुएशन है, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आपके जो पार्टनर उनकी कल रात की एनर्जी ये थी कि हाँ वो आपको याद कर रहे थे, वो आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे थे, ठीक है। कल रात वो सोए हैं आराम से, ये मुझे दिखता है, बट हाँ ये मुझे दिखता है कि सोने से पहले आपको याद ज़रूर किया है उन्होंने, मतलब आपको याद करते करते ही सोए हैं, जैसे कि हम आंख बंद करके किसी को विजुअलाइज कर रहे हैं और करते करते हमें नींद आ गई, तो कुछ वो एनर्जी मुझे दिखती है इनकी कल रात की। ओके, सो यहाँ पर ये है कि हाँ और एक चीज़ बता देती हूँ मैं आपको कि कोई भी शख्स अकेले में सिर्फ उसी के बारे में सोचता है जिससे वो प्यार करता है, ठीक है। तो अगर कल रात सोने से पहले आपके बारे में सोच रहे थे तो यस डेफिनेटली आपसे प्यार करते, क्योंकि कोई इंसान सोने से पहले उसी के बारे में सोचता है जिससे प्यार करता है, और उठते ही सबसे पहले उसका ख्याल आता है जिससे वो प्यार करता है, तो हाँ ये आपसे प्यार तो करते हैं। ओके, आ जाएंगे आपके पास, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कुछ प्रॉब्लम होगी पर्सनल लाइफ की जिसकी वजह से बात नहीं हो रही होगी, या फिर शायद आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, थोड़ा पेशेंस रखोगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। द एम्प्रेस, यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप मैरिड हो और आप अपने पार्टनर, आप ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड हो बट आप देख किसी और के लिए रहे हो रीडिंग, क्योंकि किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर आपको कहीं ना कहीं फीलिंग है, तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ ऐसे सिचुएशन में अगर मैं देखूँ कि कल रात आपके पार्टनर किस एनर्जी में थे, तो मुझे ऐसा दिखता है कि वो किसी पार्टी वगैरह में थे कल रात, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो ये दिखता है, और मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि वो अपनी लाइफ में मस्त हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं, उनको कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उतना नहीं सोचते। आप जितना सीरियस हो रहे हो कनेक्शन के लिए उतना सीरियस वो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। उनका मुझे दिखता है वो मस्त सोए हैं, उनका कल रात का सीन बिल्कुल सही गया, कोई ज़्यादा वो नहीं है, मतलब वो अपनी मस्तियों के बारे में सोच रहे थे, वो अपनी लाइफ के एंजॉयमेंट के बारे में सोच रहे थे, ज़्यादा आपके लिए थॉट नहीं दिखते कल रात के, वो सिर्फ अपनी लाइफ की मस्ती के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। मतलब उनको चाहिए लाइफ में हमेशा, मतलब एक होता है ना इंसान बैठा रहे, उनको वो बैठे रहने वाली आदत नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहना है, ठीक है। मैंने साथ में सिचुएशन भी बताई है, हर कोई इसको पर्सनली मत लेना। सिचुएशन क्या बताइए, अगर आप मैरिड हो और आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो और उनके लिए रीडिंग देख रहे हो तो उनकी एनर्जी है ये, ठीक है। सिचुएशन मैंने साथ में बताई है। तो आप बहुत सोच रहे हो, बहुत सीरियसली सोच रहे हो, वो इतने सीरियस नहीं है, यहाँ तक कि वो इतने मैच्योर नहीं है जितना कि आप हो, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। जिस भी शख्स के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये जो है आपके बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं पहले, फिर बाद में रिलेशनशिप में आए, सो काफ़ी अच्छा दिखता है यहाँ भी मुझे, कोई ज़्यादा गड़बड़ तो नहीं दिखती है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि ठीक चल रहा है आपका। तो अगर आप देखना जानना चाहते हो कि मतलब इस शख्स के साथ आपने बहुत इन्जॉय किया, अपनी लाइफ को बहुत जिया है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कल रात की अगर मैं एनर्जी देखूँ तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हाँ ये आपके लिए इमोशनल है, बट ये इंसान जो है आपके बारे में सोचते भी हैं, इमोशनल भी है, कल रात भी आपके बारे में सोच रहे थे, ऐसा नहीं है कि नहीं सोच रहे थे। ये आपके साथ रिलेशनशिप है, दोस्ती है, उसको बनाए रखना चाहते हैं, वो उसको ख़राब नहीं करना चाहते, ये उसी चीज़ के लिए प्रे कर रहे थे कि हमारी दोस्ती ऐसे ही बनी रहे, क्योंकि काफ़ी हैप्पी हैं आपके साथ। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इनको कोई देखो जैसी इनको दोस्ती चाहिए थी, जैसा इनको लाइफ पार्टनर चाहिए था, जैसा रिलेशनशिप चाहिए था, वैसा आपके साथ इनको मिल रहा है, ये हैप्पी हैं, ठीक है, और ये आपके साथ रहना चाहते हैं। ये कल रात प्रे कर रहे थे कि हमारा ये बॉन्ड कभी ख़राब ना हो, हमारा बॉन्ड ऐसे ही रहे हमेशा,
ठीक है। तो ये मुझे उनकी कल रात की एनर्जी दिखती है। अब ये मैंने इस तरीके से रीडिंग करने का इसलिए सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एनर्जी में बता दूंगी, आपको पता चल जाएगा हाँ हमारे रिलेशनशिप की या हमारी एनर्जी ऐसी चल रही, फिर उसके साथ मैं बता दूंगी आपके पार्टनर की कल रात के थॉट। तो ऐसे करके मैंने बताया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए एनर्जी आए, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज मिल जाएगा। ओके, सो जो आपके लिए मैसेज आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पर है जजमेंट और यहाँ है 3 ऑफ वन। अच्छा, अगर आपके कनेक्शन में कुछ ऐसा है, आप कमिटमेंट मांग रहे हो क्योंकि आपके ऊपर भी एक प्रेशर है फैमिली का या कुछ भी हो सकता है, या बहुत टाइम हो गया रिलेशनशिप में, आप चाहते हो कि मुझे अब कमिटमेंट चाहिए, ठीक है। ऐसी सिचुएशन चल रही है कि आप उनसे कमिटमेंट मांग रहे हो बट उनकी तरफ से कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही। तो ऐसी सिचुएशन में मैं बता देती हूँ कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचे थे। कल रात आपके पार्टनर जो है ओवर थिंक कर रहे थे। यस ऑफ कोर्स वो ओवर थिंक कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। हाँ, ये है किसी डिसीज़न पर नहीं है अभी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्लियरिटी देनी भी नहीं देनी। कल रात ऐसा कोई थॉट नहीं था, हाँ पर लेकिन ये सोच रहे थे, ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना। एक प्लानिंग सी करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं चीज़ों को प्लानिंग करके चलूँ ताकि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। इमोशनली प्रैक्टिकली हर तरीके से सोच रहे थे, बैलेंस में आकर के इस रिश्ते के बारे में वो कल रात सोच रहे थे। डिसीज़न वो लेना चाहते हैं ऑफ कोर्स, इस कनेक्शन के लिए भी अपनी लाइफ के लिए भी एक क्लियर स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना चाहते हैं, बट कल रात ये किसी डिसीज़न पर नहीं थे। ये सिर्फ प्लान कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि कोई अच्छा सा डिसीज़न आ जाए। एक होता है ना दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं, एक होती है कि जच जाती है भाई हमें दिमाग में, हाँ हमें यही करना है, तो बस वो कोई ऐसी बात नहीं आ रही जो कि इनको जच जाए। तो जैसी वो बात आ जाएगी जो जच गई, हाँ ठीक है बढ़िया है, तो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अभी तो कल रात की एनर्जी में ये सिर्फ सोच ही रहे थे, ठीक है, प्लान ही कर रहे थे, इमोशनली प्रैक्टिकली हर तरीके से हर नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे थे, बट किसी डिसीज़न पर अभी नहीं है। ओके, तो ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है। आई होप गाइस कि ये जो एनर्जीज़ हैं आपको हेल्प करें, ठीक है। ये मैंने अलग तरीके से थोड़ा बताने की कोशिश की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज मिले। और मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, आपसे रेजोनेट की हो तो, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।